साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल एक परम मारक ग्रह है, क्योंकि वो तृतीयेश है और क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी है। यदि विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो इसके अन्यथा प्रायः हर एक प्लेसमेंट में मंगल बुरा ही परिणाम देता है, रोग देता है, विवेकहीनता देता है, दुख देता है, परेशानी देता है, कष्ट देता है, ऋण देता है, शत्रु देता है। ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि मंगल की दशा में रिलीफ के लिए वो हनुमान जी का सहारा ले ले। अपने दिन की शुरुआत यदि वो 3 बार हनुमान चालीसा के पाठ से करते हैं तो उनकी ये जो दशा है ये जीने लायक अवश्य बन जाती है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम मंगल देव की महादशा किस लग्न में कैसी रहने वाली है इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज इसी क्रम में बारी है कन्या लग्न के बारे में बात करने की। यदि आपको भी मंगल की महादशा चल रही है या आने वाली है और आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए। और यदि किसी और भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, आने वाली है और मन में जिज्ञासा है कि ये कैसी रहेगी, तो आप YouTube पर यदि सर्च करते हैं, ग्रह का नाम मान लीजिए कि चंद्रमा की महादशा और आचार्य चंद्रकांत यदि आप लिखते हैं तो प्लेलिस्ट आपके समक्ष आ जाएगी और आप देख के जान सकते हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी महादशा। तो आइए साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि मंगल की महादशा क्यों इनके लिए एक बुरी महादशा रहने वाली है। जैसा कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि हर एक लग्न कुंडली के लिए हर एक ग्रह या तो मारक होता है अर्थात बुरा, या फिर योग कारक होता है अर्थात अच्छा। तो जब भी मारक ग्रह की दशा आती है, कष्ट, परेशानी, पीड़ा, दुख, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब लेकर के आती है। तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव एक मारक ग्रह की भूमिका में है, बल्कि ये कहें कि प्रबल मारक है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो 2-3 स्थितियां यदि विपरीत राजयोग वाली छोड़ दी जाए, वो भी यदि बन रहा हो तो आमतौर पर मंगल की महादशा एक पीड़ादायक दशा ही बन करके आती है। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो कौन सी पीड़ा देगा अपनी महादशा में, ये इस बात पर निर्भर है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। तो एक एक करके हम इसकी प्लेसमेंट जानेंगे। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान हो तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, विनाशकाल विपरीत बुद्धि जैसी समस्या, विवेकहीन निर्णय वो लेता है और अनिद्रा की समस्या, रात भर वो करवट बदलता रहता है और इस कारण से दिन भर वो कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो वो अपना कार्य दिन में, अपनी जो दिनचर्या है वो पूरी ठीक से नहीं कर पाते। साथियों, यदि मंगल देव द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान हो, अपनी दशा अंतरदशा में धन की इनके सदैव कमी बनी रहेगी। अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ में कभी इनकी नहीं बनेगी। कुटुंब के प्रति ये बगावती ही रहते हैं और वाणी में इतनी कठोरता होती है कि पहले गाली निकालते हैं फिर बातचीत शुरू करते हैं और अपने बनते हुए काम को अपनी ही वाणी से खराब करने का कार्य ये करते हैं। साथियों, यदि तृतीय भाव, पराक्रम भाव में मंगल देव विराजमान हो, यहां पर थोड़ी सी ये प्लस पॉइंट की स्थिति में रहते हैं। रिस्क यदि ये लेते हैं मंगल की दशा अंतरदशा में तो रिस्क लेकर के उनको फायदा जरूर मिल जाता है। कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, कोई बहुत बड़ा सपना इनका जरूर पूरा हो जाता है और अपने भाइयों का और
ऐसे मित्र जिनको भाई का इन्होंने दर्जा दिया हुआ है, उन सभी का इनको सहयोग भी जरूर मिलता है। तो कुल मिलाकर के इस प्लेसमेंट में उनका रिजल्ट अच्छा है। साथियों, यदि सुख भाव में मंगल देव विराजमान हो, यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कही जाएगी। माता से इनको परेशानी, माता से कष्ट, भूमि में यदि निवेश करेंगे तो वहां से भी इनको घाटा, अपने घर का सपना मंगल देव पूरा नहीं होने देते, अपनी गाड़ी का सपना मंगल देव पूरा नहीं होने देते, और बल्कि इनको गलत रास्ते पर ले जाने का, चरित्रहीनता के रास्ते पर ले जाने का कार्य भी मंगल देव जरूर कर देते हैं। साथियों, यदि मंगल देव पंचम भाव में, संतान के भाव में यदि विराजमान हो, तो ये संतानहीनता की स्थिति यहां पर देंगे। महिलाओं को गर्भावस्था से और गर्भपात से संबंधित समस्या ये जरूर देंगे। प्रेम संबंधों में धोखा और उसके बाद में थोड़ा सा डिप्रेशन में जाना, ये स्थिति जरूर देंगे। और कहीं ना कहीं से आकस्मिक हानि इनको होती ही रहती है। साथियों, यदि मंगल देव छठे भाव, षष्ठ भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर यदि विपरीत राजयोग की स्थिति, अर्थात जन्म पत्रिका में बुध देव यदि अच्छे प्लेस्ड हैं, स्वग्रही हैं या उच्च के हैं, केंद्र में अच्छे प्लेस्ड हैं, तब तो विपरीत राजयोग की स्थिति के कारण मंगल देव की दशा जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी, राजयोग कारक होगी, ऐश्वर्य वैभव कारक होगी। लेकिन यदि बुध की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ है जन्म पत्रिका में, त्रिक भावों में यदि वो है, तो रोगों से समस्या, अननेसेसरी ऐसे ऋण ले लेना जो कि चुका नहीं पाते हैं फिर, और अपने लोग ही इनके प्रति बगावत करते हैं और अपने लोग ही शत्रु के रूप में इनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, यदि मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तो एक तो ये शादी इनकी ठीक समय पर नहीं होने देंगे, जरूरत से ज्यादा डीले विवाह में इनके जरूर होगा। और यदि शादी हो भी जाती है तो दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण स्थिति, तलाक की स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाती है। साथियों, यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर यदि विपरीत राजयोग की स्थिति, अर्थात बुध यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो सरकारी नौकरी यदि कर रहे हैं तो विभागीय जांच, किसी प्रकार के रिश्वत के कांड में पकड़ा जाना, स्त्री यदि है तो ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना, वहां से निकाल दिया जाना, कुल मिलाकर के मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति ये यहां पर देते हैं। साथियों, यदि मंगल देव नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, तो मंगल देव ऐसी स्थिति में जैसे कि भाग्य आपसे रूठ ही गया है, कोई भी कार्य हाथ में ले लें उसमें असफलता ही सुनिश्चित रूप से होती है, व्यर्थ की यात्राएं होती है और व्यक्ति धर्म से भी विमुख हो जाता है। साथियों, यदि मंगल देव दशम भाव में विराजमान हो जाए, तो अपने पिता से इस व्यक्ति की कभी नहीं बनेगी। अपने बुरे कार्यों के लिए अपमानित होने का बार बार इनको मौका जरूर मिलेगा। परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में कभी इस जातक को सफलता नहीं मिलती। अच्छा खासा यदि पद इन्होंने प्राप्त किया हुआ भी है तो मंगल की दशा में इनसे छिन अवश्य ही जाता है। साथियों, यदि आय भाव में यहां पर मंगल देव विराजमान हो गए, तो एक तो वो इस जन्म पत्रिका में है मारक, और ऊपर से यहां पर वो हो गए नीच राशि के। अच्छे खासे योग्य होते हुए भी, विशेषज्ञ होते हुए भी, स्पेशलिस्ट होते हुए भी दर दर की ठोकरें इनको खानी पड़ती है। अच्छी खासी आय पर एक प्रकार से ब्रेक लग जाता है, ऋण चक्र में ये फंस जाते हैं, और अपना जो दायरा है, जो मित्र मंडली है, वो भी इनसे विमुख हो जाती है। किसी भी प्रकार की इच्छा या जरूरत पूरी नहीं हो पाती। साथियों, यदि मंगल देव व्यय भाव में विराजमान हो जाए, तो व्यय भाव में विराजमान होकर के वो खर्चे बहुत अधिक इनके कर देंगे। विदेश जाकर के यदि ये कार्य करना चाहें तो वहां पर जाकर के भी इनको असफलता ही मिलती है। वृद्धावस्था में किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा, बड़ा संघर्ष जरूर मिलता है, और किसी प्रकार के नशे का शिकार भी ये नियमित रूप से करने लगते हैं। छोटी बड़ी विदेश यात्रा या कोर्ट कचहरी मुकदमा का भी यहां पर स्पष्ट रूप से असर देखा जाता है। साथियों, मारक ग्रह इसी प्रकार के बुरे रिजल्ट देता है, और यदि मंगल देव की पीड़ा से आप भी पीड़ित हैं तो आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ आप जरूर करें, ताकि ये जो आपकी महादशा है ये जीने योग्य आपकी बन सके।
श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।